हेलो जी, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आइए हम चलते हैं अपनी वोकैब वाली सीरीज पे। इसमें हम कर रहे थे रूट वर्ड्स के थ्रू अपनी वोकैब को कवर करना। पर्सनली अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे पर्सनली वोकैब जो है बहुत ज़्यादा बोरिंग कभी लगा करता था, लेकिन जब से मैंने रूट वर्ड्स के थ्रू वोकैब को पढ़ना स्टार्ट किया है मुझे इतनी ज़्यादा मज़ा आने लगी है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो बिल्कुल उसी मेथड से मैं चाह रही हूँ कि मैं भी आपको चीज़ें कवर करा दूँ, और रूट वर्ड्स के थ्रू यानी कि वर्ड मीनिंग्स तो आप कितना भी पढ़ लो वो कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो उन्हें अगर हम टिक एंड ट्रिक के माध्यम से अगर हम पढ़ लें तो बहुत इजी हो जाएगा उनको एग्जाम में सॉल्व करना। तो जैसे कि हमने जो रूट वर्ड्स में पहला रूट वर्ड देखा था वो लॉजी रूट वर्ड्स देखा था। तो लॉजी रूट वर्ड से हमने बहुत सारे वर्ड्स अप्रॉक्स 150 प्लस वर्ड्स देखे थे हमने। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो। आपके एग्जाम में डेफिनेटली लॉजी रूट वर्ड से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आज हम जो है वो साइट रूट वर्ड से रिलेटेड कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा एक ही वीडियो में पूरा आपको दूंगी मैं, जितने भी साइट रूट वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स हैं सब एक ही में प्रोवाइड कराऊंगी। और साइट का मीनिंग क्या होता है? किलिंग। क्या मतलब होता है? किलिंग। किलिंग मतलब हत्या, किसी को मारना। तो अगर आपको कहीं भी साइट रूट वर्ड दिख जाएगा तो इतना तो अब आप समझ जाओगे कि ये किससे रिलेटेड है, ये किसी ना किसी की हत्या से रिलेटेड शब्द है। अगर कहीं आपको लॉजी लिखा हुआ मिल जाएगा तो आप समझ जाओगे कि ये कहीं ना कहीं स्टडी से रिलेटेड वर्ड है, अध्ययन से रिलेटेड इसका मीनिंग होने वाला है। तो यही एक फायदा है रूट वर्ड्स के थ्रू। अगर आपको रूट वर्ड्स नहीं पता है तो आप इनको रटते चलो रटते चलो रटते चलो, यही आपके पास काम रहेगा। लेकिन अगर आप इसको समझ लोगे, हर एक चीज समझ कर अगर आप काम करोगे तो बहुत इजी हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको जो है वो रूट वर्ड्स के थ्रू ही पढ़ना है। तो ये आपका वर्ड है एंड मीनिंग है। यहाँ पर देखिए हम जनरल या फिर ह्यूमन रिलेटेड जो चीज़ें हैं, यानी कि ह्यूमंस की में बहुत सारे जो रिलेशंस होते हैं उनकी अगर हत्या, उन लोगों की हत्या को हम क्या बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। जैसे कि होमिसाइड है, तो आपका होमी मीन्स क्या होता है? ह्यूमन होता है, एंड साइड मीन्स होता है हत्या, यानी कि किलिंग, यानी कि किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। यानी कि जब भी ह्यूमन बीइंग की हत्या होती है, ह्यूमन बीइंग को मारा जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? होमिसाइड होता है। कई बार मास होमिसाइड होता है, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ मार दिया जाता है। और कई बार कुछ ह्यूमन बीइंग को या किसी को भी मारा जाता है तो क्या बोला जाता है? होमिसाइड हुआ है, यानी कि ह्यूमन बीइंग की हत्या की गई है। ठीक है। सुसाइड क्या होता है? स्यू मीन्स आपका होता है सेल्फ, वन सेल्फ, एंड साइड मीन्स क्या होता है? किलिंग, यानी कि जब वन सेल्फ, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, यानी कि खुद की जब हत्या की जाए, खुद को मारा जाए, तो वो क्या होता है? सुसाइड होता है। पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड मीन्स क्या होता है आपका? देखिए पैट्री मीन्स होता है पेरेंटल साइड, यानी कि फादर। मैट्री मीन्स होता है आपका मदर। फ्रैट्री मीन्स होता है आपका क्या? ब्रदर। एंड सोरोरी मीन्स क्या होता है आपका? सोरो मीन्स क्या होता है आपका? सिस्टर। ठीक। तो अब आप ये देखोगे कि पैट्रीसाइड आपको कहीं भी मिलेगा तो इसका मतलब क्या है? अपने ही पिता की हत्या करना। ठीक। किलिंग ऑफ वंस फादर, यानी अपने ही पिता को अगर मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पैट्रीसाइड बोलते हैं। अपनी ही मदर की अगर किसी ने हत्या कर दी है, अपनी ही माँ का किसी ने कत्ल कर दिया है, तो वो क्या है? मैट्रीसाइड है। अगर किसी ने अपने ही भाई की हत्या कर दी है, ठीक है, अपने भाई की किलिंग को क्या बोलते हैं हम? फ्रैट्रीसाइड बोलते हैं। बहुत ज्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रैट्रीसाइड एंड सोरोरीसाइड। ये दो क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये दोनों टर्म, तो आप ध्यान रखोगे। ठीक है। सोरोरीसाइड मीन्स आपका क्या होता है? जब अपनी ही सिस्टर की हत्या कर दी जाए, अपनी ही सिस्टर को मार दिया जाता है, तो क्या होता है? वो आपका सोरोरीसाइड वर्ड होता है। एंड आप वर्ड को कैसे याद करोगे? मैंने आपको ट्रिक बताया ही है कि आप उसको ब्रेक करके याद करोगे। ठीक। तो बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिलीसाइड। फिलीसाइड मीन्स होता है किलिंग ऑफ वंस सन और डॉटर, यानी अपने ही पुत्र पुत्री को मारना, अपने ही बच्चे की हत्या कर देना। क्या कहलाता है? फिलीसाइड कहलाता है। अब आप बताओ, रैंडमली आप मेरे साथ फटाफट से आंखें क्लोज करो, बस 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो, आप इसको मत देखो। ठीक है। मैं आपको वर्ड बोलूंगी, आप फटाक से बोलिएगा अपने मन में कि ये किसकी हत्या है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और आपको क्या है, मैंने हमेशा कहा है, स्पेशली जो आपकी वोकैब की क्लास है उसमें आपको एक्टिवली परफॉर्म करना है। जो भी मैं बोलती हूँ उनको साथ के साथ बोलते रहना है। जब आप अपने ब्रेन को बिल्कुल एक्टिव रखोगे, वोकैब पढ़ते समय एक्टिवली परफॉर्म करोगे, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो
चलिए क्लोज योर आईज नाउ, फटाफट जल्दी से बताइए। पैट्रिसाइड, ओके। सुसाइड, डेफिनेटली सुसाइड तो सभी बता लेंगे, बहुत अच्छी बात है। फ्रैट्रिसाइड, जी हाँ बिल्कुल सही, भाई की हत्या। सोरोरिसाइड, नहीं, क्लिक करिए। ओके डन, ठीक है। बहन की हत्या, अपनी बहन को मारना क्या कहलाता है? सोरोरिसाइड। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप बताइए, होमिसाइड। सोचिए सोचिए, फटाफट सोचिए। वेरी गुड, यानी कि ह्यूमन बीइंग की हत्या क्या कहलाती है? होमिसाइड कहलाती है। उसके बाद और आप मुझे एक वर्ड और बता दीजिए, फिलिसाइड, सॉरी फिलिसाइड, फिलिली नहीं, फिलिसाइड। फिलिसाइड मीन्स क्या होता है? नहीं क्लिक हो रहा? अरे भाई सारे रिश्ते हो गए, अब अपने अपने से जो जने जाते हैं वो, यानी कि क्या? अपने बच्चों की हत्या, यानी कि अपने डॉटर की या फिर अपने सन की हत्या क्या कहलाती है? फिलिसाइड कहलाती है। अब देखिए इसमें दो तरह के लोग होंगे, कुछ लोग होंगे जो मेरी बात को मान गए होंगे, जो आंखें क्लोज करके फटाफट से जब मैं बोल रही होंगी तो उसका आंसर अपने मन में दे रहे होंगे, और कुछ लोग होंगे जिन्हें लगा होगा क्या ही बकवास है, हो सकता है यहीं से वो स्किप करके वीडियो को चले जाए, या फिर हो सकता है कि स्किप करके आगे बढ़ जाए कि आओ आगे के वर्ड्स देखते हैं। तो जो लोग, डेफिनेटली मैं गारंटी दे रही हूँ कि जिन लोगों ने आंख बंद करके इन वर्ड्स का आंसर दिया है ना, आप देखिएगा एग्जाम में जब भी आपके ये वर्ड आएगा, आपके एग्जाम में डेफिनेटली वो वर्ड आपको क्लिक होगा, आपको यही याद आएगा कि किस तरह से आपने रिप्लाई किया था। ये जो चीजें हैं ना, ये एग्जाम में कहीं ना कहीं याद रहती हैं, भूलती नहीं है। कई बार आपके साथ हुआ होगा कि आपने क्लास में कोई भी लेक्चर लिया होगा, टीचर ने कोई भी बात बताई होगी, तो एग्जाम में जब वो चीजें आ गई ना, तो हमारा पढ़ा हुआ, हमारा रिवाइज किया हुआ कई बार भूल जाता है, लेकिन जो चीज टीचर ने कही है, जो चीज हमने सुनी है क्लास में, उसका कहीं ना कहीं कोई जिक्र चला है, हमने उसमें एक्टिवली परफॉर्म किया है, वो चीज हमें डेफिनेटली एग्जाम में क्लिक कर जाती है, याद रहती है। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि एक्टिवली परफॉर्म करो, और आपका ये होमवर्क है कि ये साइट वर्ड पढ़ने के बाद आप अपने पसंद के या कोई भी 5 वर्ड्स नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, बिना देखे हुए उनकी 5 वर्ड्स और उनकी मीनिंग फटाफट से नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क देना मैं इसलिए देती हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें, और आपको जो बच्चे कर रहे हैं डेफिनेटली उनको इसका बेनिफिट, अगर आप मेरे साथ 1 महीने पढ़ लिए और 1 महीने इसी तरह से पढ़े जैसे मैंने बताया, तो खुद आपको फ़र्क समझ में आने लगेगा। आगे देखिए, इन्फेंटिसाइड की बात करें तो इन्फेंटिसाइड मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने ही इन्फेंट की, यानी अपने ही शिशु की, यानी कि किसी भी शिशु की, इन्फेंट मतलब होता है शिशु या बच्चा, अगर हम किसी भी शिशु की, किसी भी बच्चे की हत्या करते हैं, उसको मारते हैं, हम मतलब हम नहीं, यानी कि कोई भी अगर जो है वो किसी भी बच्चे को मारता है तो क्या होता है? वो इन्फेंटिसाइड होता है, क्योंकि इन्फेंट मीन्स होता है बच्चा एंड साइड मीन्स होता है हत्या, यानी बच्चे की हत्या करना क्या कहलाता है? इन्फेंटिसाइड कहलाता है। एंड रिजीसाइड किसे बोलते हैं? रिजीसाइड अभी हमने जब अपना मिल्टन की बायोग्राफी पढ़ी थी तो उसमें एक वर्ड आया था रिजीसाइड। तो रिजीसाइड मीन्स क्या होता है? रिजी मीन्स होता है आपका कहीं ना कहीं ये राजा से संबंधित है, एंड साइड का मतलब होता है हत्या, यानी कि जब किंग या मोनार्क या राजा की हत्या कर दी जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिजीसाइड बोलते हैं। ध्यान से सुनते रहिए। ओ हेलो हेलो, इधर उधर मत देखिए और कहीं इधर उधर ख्यालों में मत खो जाइए, किसी के भी ख्यालों में मत खोइए, ठीक है? थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रह लीजिए, मेरी बातें सुन लीजिए, गारंटी है इन वर्ड्स को आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, कहीं मत जाइए इधर उधर, पंख लगाकर मत उड़िए, यहीं रहिए और ध्यान से सुनिए, अभी मैं पूछूंगी, ठीक है? एंड आपने आंसर करना है आंखें बंद करके, आंखें क्लोज करके। आइए देखिए, पैरिसाइड, पैरिसाइड, देखिए पैरिसाइड, इस तरह से आप ब्रेक करके याद करोगे। इसका मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ क्लोज रिलेटिव, ठीक? जैसे कि स्पेशली पेरेंट्स की या किसी और भी क्लोज रिलेटिव की हत्या क्या कहलाती है? पैरिसाइड कहलाती है, पैरिसाइड कहलाती है, ठीक है? उसके बाद जीनोसाइड, जीनोसाइड वर्ड तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, सिस्टमैटिक किलिंग ऑफ एन इंटायर ग्रुप, यानी किसी भी इंटायर ग्रुप की सिस्टमैटिक किलिंग करना, उनकी हत्या करना क्या कहलाती है? जीनोसाइड कहलाती है। न्यूज़पेपर में आपने ये वर्ड बहुत बार देखा होगा, जीनोसाइड। चलिए आंख बंद करिए, मुझे फटाक से बताइए पैट्रिसाइड क्या है? पैट्रिसाइड क्या है? किसकी हत्या है? अरे यहाँ मत देखिए, यहाँ नहीं है पैट्रिसाइड, जी हाँ, पिता की, ठीक है? आगे देखिए, ये पीछे चलिए, चलिए थोड़ा पीछे ले सकती हूँ आपको, ये दिखा, ये रहा पैट्रिसाइड, ये है पिता की हत्या। ओके, ऐसे ही रैंडम क्वेश्चंस। उसके बाद पैरिसाइड क्या है? पैरिसाइड है आपका क्लोज फ्रेंड्स या सॉरी क्लोज रिलेटिव्स की हत्या, फ्रेंड्स नहीं, क्लोज रिलेटिव्स की हत्या क्या कहलाती है? पैरिसाइड कहलाती है, ठीक? जीनोसाइड किसी भी पूरे एंटायर ग्रुप की हत्या सिस्टमैटिक तरीके से, वो क्या कहलाती है? जीनोसाइड कहलाती है। मैट्रिटिसाइड क्या कहलाती है? मैट्रिटिसाइड है, मैट्रिसाइड अलग है,
ठीक है, पीछे आइए थोड़ा सा, ये पीछे ले चलती हूँ आपको। ये मैट्रिसाइड देखिए, MATRICID, मैट्रिसाइड क्या है? मदर की हत्या है। ठीक है, क्या है? मैट्रिसाइड, मदर की हत्या है। और मैरी, MARI, मैरी, TIT, साइड, मैरी, मैरी मीन्स क्या होता है? मैरिज यानी शादी, जिससे हमने शादी की है। टी, साइड यानी कि जिससे हमने शादी की है उसकी हत्या, यानी कि हस्बैंड की हत्या क्या कहलाती है? अगर अब कोई अपने पति को मारता है, उसकी हत्या करता है, तो वो क्या कहलाता है? मैरिटीसाइड कहलाता है। मैरिटी यानी मैरिज से संबंधित, मैरिटीसाइड मतलब मैरिज की हत्या, यानी कि अपने हस्बैंड की हत्या क्या कहलाती है? मैरिटीसाइड कहलाती है। उसके बाद देखिए युक्सोरीसाइड। युक्सोरीसाइड मीन्स होता है अपनी वाइफ की हत्या, यानी अगर कोई व्यक्ति अपनी वाइफ की हत्या करता है, उसे मारता है, तो वो कैसी हत्या कहलाएगी? वो युक्सोरीसाइड कहलाती है। ठीक, उसके बाद देखिए सिब्लिसाइड। सिब्लिसाइड मीन्स क्या होता है? किलिंग ऑफ अ सिबलिंग जनरल, यानी कि अपने किसी भी सिबलिंग, यानी कि भाई बहन, कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका खून से ही रिलेशन हो, कोई भी आपका भाई बहन है, अगर उसकी हत्या कर देते हैं। यार ये मेरे मुंह से आप क्यों निकल रहा है? क्योंकि जब मैं आपको और चीजें पढ़ाती हूँ तो आप निकलता है ना, तो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। बस ये फ्लो है जो निकल रहा है, आप मतलब नहीं, मतलब इन जनरल कोई भी अगर अपने किसी भी भाई बहन की हत्या करता है तो वो सिब्लिसाइड कहलाता है। ठीक है, चलिए नाउ टाइम, क्लोज करिए अपनी आईज, फटाफट से अपनी आईज क्लोज करिए। क्लोज कर ली? अरे हाँ भैया, जिसने नहीं क्लोज किए, जिसे नहीं अच्छा लग रहा, कोई बात नहीं, आप स्किप करके थोड़ा सा आगे बढ़ा देना। ठीक है, लेकिन हाँ मेरे वो बच्चे जो परफॉर्म करना चाहते हैं एक्टिवली, मैं बेसिकली उनको ध्यान में लेकर चलूंगी, ताकि उन्हें चीज़ें अच्छे से यहीं के यहीं धर की धरी लर्न हो जाए। ठीक है, आंखें बंद की आप लोगों ने। चलिए अब मुझे बताइए, फटाक से आंसर कीजिए मुझे, सिब्लिसाइड किसे बोलते हैं? सिब्लिसाइड, जी हाँ, सिबली मीन्स सिबलिंग, यानी कि सिबलिंग्स बोलते हैं ना, सिबलिंग्स मीन्स ये मेरा सिबलिंग है, यानी कि भाई बहन है, यानी कि सिब्लिसाइड मीन्स अपने भाई बहन की या किसी भी भाई बहन की हत्या। ठीक, अपने सिबलिंग्स की हत्या क्या कहलाती है? सिब्लिसाइड। युक्सोरीसाइड बताइए, युक्सोरीसाइड, जी हाँ, युक्सोरीसाइड मीन्स क्या होता है? वाइफ की हत्या। मैरिटीसाइड, मैं, जी हाँ बिल्कुल, मैरिज से रिलेटेड, यानी कि मैरिटीसाइड मीन्स होता है हस्बैंड की हत्या। जीनोसाइड, बिल्कुल, ये तो बहुत आसान है, आपने पढ़ा ही होगा, ग्रुप से संबंधित पूरे एंटायर। पैरिसाइड, पैरिसाइड आपका क्लोज रिलेटिव से। ओके, रिजिसाइड राजा से, इन्फेंटिसाइड बच्चे से। ठीक है, क्लियर है? आइए अब चलते हैं पॉलिटिकल किलिंग पे। अभी तक हमने ह्यूमन बीइंग और जनरल किलिंग के बारे में बात कर ली, अब हम चलते हैं थोड़ा पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं पॉलिटिकल किलिंग की। जीनोसाइड हमने पढ़ाई है अभी, यानी कि पूरे अगर किसी रेस की या किसी नेशनल ग्रुप की या किसी एथनिक ग्रुप की या किसी की भी, अगर पूरी कम्युनिटी पूरी ग्रुप की अगर हम हत्या कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? जीनोसाइड कहलाता है। डेमोसाइड क्या कहलाता है? यानी कि किलिंग ऑफ अ पीपल बाय देयर गवर्नमेंट, यानी अगर उनकी गवर्नमेंट के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है, कोई भी गवर्नमेंट है। डिमो मीन्स क्या होता है आपका? ठीक है, तो अगर किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा अगर वहां के लोगों की हत्या करवा दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, तो वो क्या कहलाता है? डिमोसाइड कहलाता है। इथनोसाइड मीन्स होता है अगर किसी भी डिस्ट्रक्शन ऑफ एन एथनिक ग्रुप्स कल्चर, अगर किसी भी एथनिक ग्रुप्स की कल्चर की जो हत्या कर दी जाती है, उसका डिस्ट्रक्शन कर दिया जाता है, उसे नष्ट कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? इथनोसाइड कहलाता है। पॉलिटिसाइड क्या होता है? यानी कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, किलिंग ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। हम मान लीजिए कि कोई भी क्या है, पॉलिटिक्स में है और एक दूसरे के ओपोनेंट हैं, अगर उनको वो उनका काम, उनका कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है और वो उनकी क्या करना चाहते हैं? हत्या करना चाहते हैं, उन्होंने उनको भैया मृत्यु के घाट पहुंचा दिया, उनकी हत्या कर दी, तो क्या कहलाएगा? क्योंकि वो पॉलिटिक्स से संबंधित लोग हैं, पॉलिटिक्स से उनका पॉलिटिकल कनेक्शन है, तो क्या कहलाएगा? पॉलिटिसाइड कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए क्लासिसाइड। अब क्लासिसाइड मीन्स होता है किसी सोशल क्लास की हत्या करना। ठीक, एलिट क्लास या किसी भी क्लास की हत्या करना, यानी कि पूरे उसकी, तो वो क्या कहलाता है? क्लासिसाइड कहलाता है। ठीक है, चलिए बताएंगे, फटाफट से बोलिए। चलिए, पॉलिटिसाइड, वेरी गुड। पॉलिटिकल ओपोनेंट की हत्या, वेरी गुड। एथनोसाइड, किसी भी एथनिक ग्रुप के कल्चर की हत्या। ओके, डेमोसाइड, वेरी गुड, किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा उनके लोगों की हत्या। जीनोसाइड तो पता ही है आपको। क्लासिसाइड, वेरी नाइस, वेरी गुड। आगे आइए,
अब नॉन ह्यूमन या फिर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की अगर बात कर लेते हैं, जैसे पेस्टिसाइड की अगर बात करें तो सब्सटेंट यूज टू किल पेस्ट्स, यानी कि जो पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं छोटे छोटे जीवाणु और इन सारी चीज़ों को पेस्ट को मारने के लिए, तो वो क्या होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं। कहते नहीं है पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर दो, यानी कि फसलों में पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर दो, यानी कि जब आप पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करोगे तो जो वहाँ पे पेस्ट हैं वो क्या होंगे, मर जाएंगे, उनकी हत्या हो जाएगी। ठीक, तो पेस्टिसाइड होता है। उसके बाद इंसेक्टिसाइड, यानी कि इंसेक्ट यानी जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, अगर इंसेक्टिसाइड यानी इंसेक्ट्स की हत्या की जाती है, उनको मारा जाता है, तो क्या कहलाता है, इंसेक्टिसाइड कहलाता है। फिर नेक्स्ट वर्ड है हर्बिसाइड। हर्बिसाइड मीन्स क्या होता है, हर्ब्स यानी कि आपके जो प्लांट्स हैं या जो वीड्स हैं उनको अगर नष्ट कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, हत्या इन द सेंस उनको नष्ट कर दिया जाता है, तो वो क्या है, आपका हर्बिसाइड है। फंगीसाइड मीन्स जो फंगी हैं, जो आपके फंगल, जिससे फंगल इन्फेक्शन होता है, जो आपके फंगीज हैं, अगर उनकी हत्या कर दी जाती है, उनको मार दिया जाता है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, तो वो क्या है, फंगीसाइड है। बैक्टीरियासाइड क्या है, बैक्टीरिया को किल करना, बैक्टीरिया को मारना क्या कहलाता है, बैक्टीरियासाइड कहलाता है। ठीक है, अब आइए जर्मीसाइड, यानी कि जर्म्स की हत्या करना। जो जर्म्स हैं, कहते नहीं है ये वाला सोप लगाइए तो आपके हाथों में जितने भी जर्म्स हैं वो मर जाएंगे, यानी कि जब हम सोप से अपने हाथों को धुलते हैं तो हम क्या करते हैं, जर्मीसाइड करते हैं, यानी कि हाथों में लगे हुए जर्म्स को हम क्या करते हैं, किल करते हैं। ठीक, यानी कि जर्मीसाइड है वो। ठीक, उसके बाद देखिए विरुसाइड। विरुसाइड क्या है, वायरस की हत्या। ठीक, रोडेंटिसाइड क्या है, किल रोडेंट्स की हत्या। लार्विसाइड क्या है, जो लार्वा है, ठीक, लार्वास की हत्या जो है, जो लार्वास की किलिंग, उनको डिस्ट्रॉय करना क्या कहलाता है, लार्विसाइड कहलाता है। स्पोमीसाइड क्या कहलाता है, डिस्ट्रॉय स्पर्म सेल्स। जो स्पर्म सेल्स होते हैं उनको नष्ट करना, उनको डिस्ट्रॉय करना क्या कहलाता है, स्पोमीसाइड कहलाता है। माइक्रोबाइसाइड क्या कहलाता है, किल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रोस्कोप के छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं उनकी हत्या करना क्या कहलाता है, माइक्रोबिसाइड कहलाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आइए, अब हम आते हैं लेस कॉमन या फिर कुछ ऐसे जो पोइटिक वर्ड्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक, उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि आपका जाइसाइट है, इसमें क्या है, किसी गॉड या फिर कोई ऐसी डिटीज है उनकी हत्या है, तो वो क्या कहलाएगा, जाइसाइट कहलाएगा। फैटिसाइड क्या कहलाता है, यानी कि फीटस का किलिंग, यानी कि जो अबॉर्शन करवाया जाता है उसमें हम क्या करते हैं, फिर वो हम बोले हम मतलब लोग क्या करते हैं, फेटिसाइड, मुझे खुद बहुत गुस्सा आ रही है ये वर्ड आ जा रहा है। तो फेटिसाइड मीन्स क्या होता है, फिटिसाइड मतलब फीटस की हत्या। पेट में जो छोटा सा भ्रूण होता है अगर हम उसको नष्ट कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं, तो क्या करते हैं, फिटिसाइड करते हैं। उसके बाद लिंग्विसाइड कहते हैं, मतलब क्या, अगर लैंग्वेज की हत्या, लैंग्वेज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं किसी भी लैंग्वेज को, तो वो क्या कहलाता है, लिंग्विसाइड कहलाता है। मेमोरीसाइड यानी कि किलिंग कल्चरल मेमोरीज, जो कोई भी कल्चरल मेमोरी है उसे इरेज कर देना या उसकी हत्या कर देना, उसे नष्ट कर देना, क्या कहलाता है, मेमोरीसाइड कहलाता है। इकोसाइड क्या है, इको मीन्स होता है आपका इन्वायरमेंट, यानी कि आपका इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम जो है उसको डिस्ट्रॉय करना क्या कहलाता है, इकोसाइड कहलाता है। ये सारे वर्ड्स बहुत कम ही आते हैं एग्जाम में, रेयरली पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अगर ये वर्ड करवा रही हूँ, मैं साइड वर्ड करवा रही हूँ, तो साइड वर्ड से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल वर्ड हैं उनको सब कुछ करा दिया जाए। उसके बाद देखिए फ्लोरिसाइड मतलब जो भी आपके फ्लावर्स हैं या जो प्लांट हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, उनका डिस्ट्रक्शन क्या कहलाता है, वो फ्लोरिसाइड कहलाता है। उसके बाद देखिए टायरेनिसाइड क्या होता है, टायरेंट की हत्या क्या कहलाता है, टायरेनिसाइड कहलाता है। उसके बाद वेटिसाइड है आपका, वेटिसाइड मीन्स क्या होता है, जो प्रॉफिट हैं या जो सीयर हैं उनकी हत्या, उनकी किलिंग क्या कहलाती है, वेटिसाइड कहलाती है। ठीक है, तो ये था आपका ऑल अबाउट पूरा जो साइट रिलेटेड वर्ड था उसको मैंने आपको कवर करा दिया है। या आपका वीडियो नंबर मतलब मास्टर वीडियो नंबर 2 है, एंड इससे पहले एक वीडियो और पड़ा है जो कि आप देखोगे लॉजी। वैसे तो छोटे छोटे आपको लॉजी में कई मिल जाएंगे, लेकिन मास्टर वीडियो भी आपको एक मिल जाएगा जिसमें 150 प्लस वर्ड्स मैंने आपको कराए हैं। ठीक, तो इसको भी देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा और दोनों को अच्छे से कई बार देखिएगा, मेरे साथ बोल के देखिएगा। तो इससे क्या होगा, आपके ये 2 वर्ड्स तो डेफिनेटली याद हो गए, और इतने में ही आपने कम से कम 300 वर्ड मतलब 200 प्लस तो डेफिनेटली 200 क्या आप समझो 250 प्लस वर्ड्स तो आपने तैयार कर लिए मेरे साथ के साथ, जिन लोगों ने एक्टिवली परफॉर्म किया होगा। ठीक, दोनों वीडियो को मिलाकर तो 250 वर्ड्स तो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए, तैयार करा दिए। ऐसे धीरे धीरे आपको बहुत सारे वर्ड्स आपके डिक्शनरी में ऐड ऑन करा दूंगी। बस इसी तरह से मेरा साथ देते रहिए, और मेरे द्वारा लाए गए वीडियोस, मेरी क्वालिटीज, मेरा एफर्ट, द वे आई टीच यू, वो आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, वीडियोस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप हमारी फैमिली का इस
ब्यूटीफुल सी द लिटिल एंड फैमिली का पार्ट बन सके, ठीक है, इस फैमिली के एक मेंबर कहला सके, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है, जिन्हें फ्री में पढ़ना है, उन तक ये वीडियो ज़रूर आप पहुँचा दीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।